नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक ऐसा उपदेश, एक ऐसा ज्ञान जिसे कोई भी ग्रंथ अपने आप में समेटने में इस प्रकार पूर्णतः सफल नहीं हो पाया है जिस प्रकार गीता का ज्ञान है। दोस्तों, 11वें अध्याय तक मैं पहले ही गीता पाठ आपके समक्ष रख चुका हूं। यह अध्याय है 12वां। यहां पर पहुंचते पहुंचते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्णतः समझाने में सफल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अर्जुन को कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। वो उनका जवाब चाहते हैं। यही इसमें आगे की व्याख्या है, जो कि बहुत ही गूढ़ बातें हैं और समझने योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेता कौन कहा जाएगा। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न रखते हुए अर्जुन, और वैसे ही उसका बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अर्थात अविनाशी निर्गुण निराकार और सगुण साकार की उपासना में जो सर्वश्रेष्ठ योगी है, उसका भेद पूछते हुए जब अर्जुन ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे मत में ज्यादा सर्वश्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इंद्रिय समूह को अच्छी तरह नियंत्रण में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अंकुर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणियों के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समान बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही अंत में प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें साथ ही बता देना जरूरी समझता हूं, अव्यक्त अर्थात जो निराकार में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कुछ अधिक कष्टों की प्राप्ति होती है, अधिक कष्टों का सामना करना होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये साफ साफ तौर पर भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि हम लोग देह में वास करने वाले एक ऐसे प्राणी हैं, अगर हम लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करें तो हमें ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि हमारी इस देह में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें प्रविष्ट हैं पहले से ही, जिनको पूर्णतः हटाना मुश्किल है। इसलिए सगुण साकार की उपासना करते हुए आगे बढ़ें तो ज्यादा जल्दी आप उस योग सिद्धि को प्राप्त करेंगे जो एक मनुष्य को चाहिए। लेकिन जो समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे प्राण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों के लिए मैं मृत्यु रूप संसार रूप समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। तो मुझ में मन को स्थापित कर और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। यदि तू मन को मुझ में अचल भाव से अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, हे पार्थ, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। हे अर्जुन, यदि तू अभ्यास योग में अपने आप को समर्थ नहीं पाता तो मेरे लिए कर्म करने का परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरे योग के आश्रित हुआ तो उपयुक्त साधना को करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को नियंत्रण में करके समस्त कर्मों के फल की इच्छा को त्याग कर दे। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है।
शांत ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, मित्र भाव वाला तथा दयालु और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को नियंत्रण में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला और मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। याद रख हे कुंती नंदन, जिससे कोई भी प्राणी अक्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से क्षुब्ध नहीं होता, तथा जो हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित होता है, वह भक्त मुझको प्रिय है। यानी कि जो प्राणी निस्वार्थ भाव से बिना किसी नाराजगी के दूसरों से प्रेम भाव से ईर्ष्या रहित होकर रहता है, वैसा भक्त मुझे सर्वदा प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, दुखों से रहित और नए नए कर्मों के आरंभों का सर्वदा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हे कुंती नंदन, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे बहुत अधिक प्रिय है। याद रख हे कुंती नंदन, जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और सर्दी गर्मी तथा सुख दुख में समान रहने वाला है एवं आसक्ति रहित है, वह मेरा प्रिय है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिवान मनुष्य मेरा प्रिय है। हे अर्जुन, जो श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत को जैसा कहा है वैसा ही प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। इसी के साथ 13वें अध्याय की तरफ चलते हैं मित्रों। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है, और जो इस क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग इस नाम से कहते हैं। हे भरवंशी अर्जुन, तू समस्त क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वह मेरे मत में ज्ञान है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी है जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे ही सुन। दोस्तों, ये जो क्षेत्रज्ञ वाला जो तत्व है, ये ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से बहुत ही सुंदर शब्दों में इसको व्याख्या करते हुए कहते हैं, वेदों के ऋषियों द्वारा बहुत तरह से विभाग पूर्वक अलग अलग तरीके से वेदों को बताया गया है, और युक्त और निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। यानी कि थोड़ा कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत इजी वे में आपको समझा रहे हैं। याद रख हे कुंती नंदन, मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, संविष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। यानी कि जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो इन इंद्रियों के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना और धृति, इस तरह विकारों सहित यह जो क्षेत्र है, संक्षेप में कहा गया है। अपने में श्रेष्ठता का अभिमान न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का नियंत्रण में होना। इसको समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार विचार करना, ऐसा समझाते हुए
आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर केवल आप अर्जुन को ही ना माने कि ये सब कुछ मनुष्य को बता रहे हैं। ये संजय के माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, जो कि उन्हें जो दिव्य शक्ति प्राप्त थी उसकी वजह से हम लोग ये गीता को समझ पाए और भगवान श्री कृष्ण का ये सुंदर उपदेश सुन पाए। आसक्ति का ना होना, पुत्र स्त्री घर आदि में घनिष्ठ संबंध ना होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। आगे कुछ और व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्या विचारणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव और जन समुदाय से प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। यानी कि सब कुछ करते हुए उसमें आसक्त ना होना, ये भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जो ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह जे तत्व अनादि वाला और पर ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। हे कुंती नंदन, वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। हे कुंती नंदन, वे परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित हैं और समस्त इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और सारे संसार का भरण पोषण करने वाले तथा गुणों से रहित हैं और समस्त गुणों को भोगने वाले हैं। वे परमात्मा, वे ईश्वर समस्त प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर दूर तथा पास से भी पास जो होते हैं वो भी वही ईश्वर हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में भी नहीं आते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी समस्त प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप ही समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले भी वही परमेश्वर हैं। वे परमेश्वर समस्त ज्योतियों की भी ज्योति हैं और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप हैं, जानने योग्य हैं, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित वो परमेश्वर हैं। हे कुंती नंदन, जो इस भाव को समझ गया, समझ ले वो भक्त इस तत्व को जानते हुए, इस भाव को जानते हुए मुझी को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति के लिए कही जाती है और सुख दुख के भोगने में पुरुष के लिए कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से जन्म गुणों को भोगता है और इन गुणों के साथ ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। हे कुंती नंदन, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को सबका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता है, उसके साथ सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। लेकिन स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा है, इस नाम से कहा जाता है। यह इस शरीर में रहता हुआ भी शरीर से परे ही है होता है। हे कुंती नंदन, इस तरह पुरुष को और गुणों की सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह तरह तरह से व्यवहार करता हुआ भी फिर से पैदा नहीं होता। तुम भी ऐसा ही करो। मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। दूसरे मनुष्य जो इस तरह के साधन ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि को नहीं जानते,
लेकिन दूसरे से यानी तत्व के जानने वालों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे में सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी संसार सागर से तर जाते हैं, तरने योग्य होते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, जिनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जानो, जो मनुष्य नष्ट होते हुए समस्त प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही सच्चाई को देखता है। हे कुंती नंदन, क्योंकि सब जगह समान भाव से स्थित ईश्वर को समान रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपने को नष्ट नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य समस्त क्रियाओं को सब तरह से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और आत्मा को करता अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। हे अर्जुन, जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भाव को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर वचन, प्रवचन और आत्मज्ञान की बात बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आत्ममुग्ध अर्जुन ध्यान से सुनते हुए आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसे मनुष्य की व्याख्या कर रहे हैं जो इन गुणों से परिपूर्ण होता है, तो वो इस तरह से इन सब जगहों से तर जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश और अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होती। हे भरतवंशी अर्जुन, जैसे ही एक ही सूर्य इस सारे संसार को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ही एक ही आत्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। क्षेत्र मतलब हमारा शरीर। ये जो बार बार क्षेत्र आ रहा है, आप इसको अपना शरीर मानिए। इसी के अंदर सारी इंद्रियां, दुर्गुण, अवगुण, और इन्हीं के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को ये बहुत ही मर्म स्पर्शी बातें बताई, जो कि जानने में दुर्लभ है। और ऐसी वचन गीता में पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। इस तरह जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को ही अंततः प्राप्त हो जाते हैं। ये दोस्तों 13वें अध्याय का समापन है। दोस्तों, अब अगले यानी कि 14वें अध्याय की तरफ हम बढ़ चले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्ञानवर्धक एक और बात बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सारे ज्ञानों में अति उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान में मैं फिर कहूंगा, जिनको जानकर समस्त मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान का सहारा लेकर जो मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्याकुल नहीं होते। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बहुत ही तत्व ज्ञान की बातें और बहुत ही अच्छे तरीके से एक सरल अंदाज में बिल्कुल आपके समक्ष रखते हुए कहते हैं। सुनिए दोस्तों, हे कुंती नंदन, सब तरह की योनियों में यानी कि जितने भी तरह के मनुष्य की योनि होती है, जिस में भी वो जाता है, समस्त तरह की योनियों में प्राणियों के जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। हे भक्तजनों, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, ध्यान से सुनो, इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से शरीर घाटी को बांधता है। हे अर्जुन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुणों को तुम
राग स्वरूप जानो, वह कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बांधता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, समस्त देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से पैदा होने वाला जानो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा को बांधता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय पाता है, लेकिन तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय पाता है। बहुत ही सुंदर भेद और बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हुए कि रजोगुण की जब प्रधानता होती है तो मनुष्य क्या करता है, तमोगुण की जब प्रधानता होती है तो मनुष्य किस तरह से प्रमाद में लगकर मनुष्य पर ही वो तमोगुण हावी हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ाता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ाता है, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये हमें सोचना है कि हमें किस गुण को अपने अंदर बढ़ाना है और किसको दबाना है और किससे क्या होता है, ये भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति यानी कि विषय भोगों की लालसा जाग जाती है, ऐसी वृत्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। हे कुरुनंदन अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है, अप्रकाश होता है, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह, ऐसी वृत्तियां उत्पन्न होती है। जिस समय सत्वगुण बढ़ता है उस समय यदि शरीरधारी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में जाता है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला जो मनुष्य, यानी कि जब रजोगुण बढ़ा हुआ हो और ऐसे में मनुष्य मरता है तो उसका क्या होता है। मनुष्य कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनि, कीट, पशु आदि ऐसे जन्म में जाता है। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा, राजस कर्म का फल दुख है और तामस फल का कर्म अज्ञान मूढ़ता है। सतगुण से ज्ञान की प्राप्ति होती है और रजोगुण से लोभ आदि ही पैदा होता है। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं बहुत सारे ज्ञान पैदा हो जाते हैं। सतगुण में स्थित मनुष्य उधरोलोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में पैदा होते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में चले जाते हैं। हे कुंती नंदन, जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के अलावा अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को तीनों गुणों से परे अनुभव करता है तब वह मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हर एक वाक्य में ज्ञान का भंडार है। हे अर्जुन, विवेकी मनुष्य शरीर को पैदा करने वाले इन तीनों गुणों को उल्लंघन करते हुए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से रहित हुआ अमरता को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम भी ऐसा ही करो। यहां पर अर्जुन बोलते हैं आगे। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षण से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का उल्लंघन कैसे किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देते हुए कहते हैं, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इससे द्वेष नहीं करता और सभी निवृत्त हो जाएं तो इसकी इच्छा भी नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरतते हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। हे कुंती नंदन, जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ठेले पत्थर और स्वर्ण में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, यानी कि उसकी कोई निंदा भी करे तब भी वो उस पर ध्यान नहीं देता, जो मान अपमान में मान अपमान को भी नहीं मानता, यानी कि उसका कोई भी मान अपमान करे उसे इस चीज का कोई भी गिला नहीं होता, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है और सारे कर्मों के कर्तापन का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है।
कहने का मतलब ये है, जिसके अंदर ये चीजें होती है वो गुणों को भी पीछे छोड़ देता है, उसे किसी गुण की भी जरूरत नहीं होती। यानी कि ऐसे तमोगुण, रजोगुण और ये गुण, इनकी जरूरत ही नहीं होती है, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। जो मनुष्य अविविचारी भक्ति भोग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह भी इन तीनों गुणों को लांघकर ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। क्योंकि हे अर्जुन, पर ब्रह्म का और अविनाशी का तथा शाश्वत धर्म का अखंड एक रस सुख का आश्रय मैं ही तो हूं। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ इसी तरह बनने का ज्ञान देते हैं। दोस्तों, यहीं पर 14वें अध्याय का भी समापन हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, उसे हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। जय श्री कृष्णा।